किसान उदास होकर, हे भगवान, रोज मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी पेट भर खाना भी नहीं मिलता। काश कोई चमत्कार हो जाए। तभी किसान को झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई देती है। किसान चौंक कर, अरे ये क्या, झाड़ी में कुछ है। किसान, वाह, एक मुर्गी मिल गई, अब रोज अंडे मिलेंगे, कुछ राहत तो मिलेगी। किसान आश्चर्य से, अरे ये क्या, इसने तो सोने का अंडा दिया है। किसान की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अब वह रोज सोने का अंडा पाकर अमीर बनने लगा। दो पड़ोसी आते हैं। पहला पड़ोसी, रामू भाई, तुम बहुत बदल गए हो। दूसरा पड़ोसी, बोलो बोलो, ऐसा क्या हुआ। किसान गर्व से, मेरे पास अब सोने की मुर्गी है, रोज एक सोने का अंडा देती है। पड़ोसी चौंकते हैं। रामू अब अच्छे कपड़े पहनने लगा, अच्छे खाने खाने लगा, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच भी घर करने लगा। किसान सोचते हुए, रोज एक अंडा, अगर मैं मुर्गी का पेट चीर दूं तो सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे। किसान चाकू लेकर आता है और मुर्गी के पास जाता है। मुर्गी घबराकर, क्या कर रहे हो मालिक, मैं रोज अंडा देती हूँ, मुझे मत मारो। किसान, माफ करना, लेकिन मुझे सब कुछ एक साथ चाहिए। किसान मुर्गी को मार देता है, पेट चीरता है। किसान घबराकर, अरे इसमें तो एक भी सोने का अंडा नहीं है, मैं क्या कर बैठा। और इस तरह किसान ने अपनी लालच में सब कुछ खो दिया। न मुर्गी बची, न सोने के अंडे। किसान रोते हुए, काश मैं लालची न बनता, मेरी गलती ने सब कुछ छीन लिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच बुरी बला है, जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ठंडी सुबह एक किसान अपने खेत की ओर निकला। बर्फ सी सर्दी थी और सब कुछ जम सा गया था। किसान कांपते हुए, हाय राम, कितनी ठंड है आज, सब खेत भी जम से गए हैं। किसान, अरे ये क्या, एक सांप, लगता है ठंड से अकड़ गया है, शायद मर ही जाए। किसान झुककर सांप को देखता है। किसान, बेचारा, मैं इसे बचा लेता हूँ, दया तो भगवान की देन होती है। वह सांप को धीरे से अपनी चादर में लपेट लेता है और घर की ओर जाता है। पत्नी, अरे ये क्या उठा लाए हो, सांप। किसान, ठंड से अकड़ा पड़ा था, जानवर है, इसे भी जीवन का हक है। किसान ने सांप को गर्मी दी, लेकिन जैसे ही सांप को होश आया, सांप धीरे धीरे हिलता है, फिर अचानक फुफकारता है और किसान को डंस लेता है। सांप, हंस हंस, अब तू मर। किसान गिर जाता है। पत्नी चिल्लाती है, पत्नी, अरे सांप ने डंस लिया, हे भगवान। किसान कमजोर आवाज में, मैंने इसे बचाया और इसने मुझे डंस लिया। रुक कर, दया सही जगह दिखाओ, वरना पछताना पड़ेगा। किसान की आंखें बंद हो जाती हैं, सांप रेंगता हुआ चला जाता है। और ऐसे एक नेक दिल किसान को अपनी अंधी दया की सजा मिली। हमेशा याद रखो, हर किसी पर दया करना अच्छी बात है, लेकिन बिना सोच समझ के नहीं। दुष्ट का स्वभाव नहीं बदलता, सोच समझकर दया करो। यह है टोपी वाला, जो रोज शहर से टोपियां लाकर गांव-गांव बेचता है। आज वह जंगल के रास्ते जा रहा है। टोपी वाला थक कर, उफ, कितनी गर्मी है, थोड़ा आराम कर लूं। टोपी उतार कर बैठ जाता है, आंखें बंद करता है। पीछे से बंदर धीरे धीरे आते हैं, शरारत से मुस्कुराते हैं। टोकरी खोलकर एक एक टोपी पहन लेते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। टोपी वाला घबरा कर, अरे मेरी सारी टोपियां कहाँ गईं? ऊपर देखता है, बंदर टोपियां पहनकर हंसते हैं। पहला बंदर मजाक उड़ाते हुए, देखो अब ये टोपियां हमारी हैं। दूसरा बंदर, हाँ हम भी बन गए टोपी वाले। टोपी वाला परेशान होकर सोचता है, अब क्या करूं? ये बंदर तो नकल करते हैं। हाँ, एक तरकीब है। वह अपनी टोपी उतारता है और जोर से जमीन पर फेंक देता है। बंदर हैरान होते हैं, फिर एक एक करके अपनी टोपी नीचे फेंकते हैं। पहला बंदर, ओहो ये तो मजेदार है। दूसरा बंदर, चलो हम भी फेंकते हैं। सभी बंदर टोपियां नीचे फेंकते हैं। टोपी वाला टोपियां उठाते हुए, हाँ हाँ, मेरी तरकीब काम कर गई, अब चलूं, वरना ये फिर कुछ नया सोच लेंगे। टोपी वाले ने चतुराई से अपनी टोपियां वापस पाईं। बच्चों, हमेशा मुसीबत में दिमाग से काम लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और प्यारी लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली।
लेकिन उसकी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनें बहुत कठोर और ईर्ष्यालु थीं। सिंड्रेला को रोज घर का सारा काम करना पड़ता, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना और सबकी सेवा करना। उसकी सौतेली माँ और बहनें अच्छे कपड़े पहनती थीं, लेकिन सिंड्रेला को फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। एक दिन राजा के महल में राजकुमार के लिए दुल्हन चुनने का आयोजन हुआ। सारे राज्य की लड़कियों को निमंत्रण मिला। सिंड्रेला भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे रोक लिया और उसका सुंदर कपड़ा फाड़ दिया। सिंड्रेला बहुत रोई। तभी अचानक एक जादुई परी आई। उसने सिंड्रेला की मदद की। उसने कद्दू को सुनहरी बग्घी में बदल दिया, चूहों को घोड़े और सिंड्रेला के फटे कपड़ों को सुंदर राजकुमारी की पोशाक में बदल दिया। लेकिन उसने कहा, रात 12 बजे से पहले लौट आना, वरना जादू खत्म हो जाएगा। महल में सब सिंड्रेला की सुंदरता देखकर हैरान रह गए। राजकुमार सिर्फ उसी के साथ नाचा। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे, सिंड्रेला दौड़ती हुई महल से बाहर निकल गई और अपना कांच का जूता पीछे छोड़ गई। राजकुमार ने कहा कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में वो जूता ठीक बैठेगा। पूरे राज्य में खोज हुई। जब वे सिंड्रेला के घर पहुंचे, उसकी सौतेली बहनों ने झूठ बोलकर जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन जूता किसी को नहीं आया। फिर सिंड्रेला ने कोशिश की, जूता बिल्कुल फिट बैठा। राजकुमार ने सिंड्रेला को पहचान लिया और उसे महल ले गया। दोनों की शादी हुई और वे खुशी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, दो दोस्त नरेश और राकेश जंगल के रास्ते से जा रहे थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से वादा किया था कि मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। राकेश: हाँ, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर न आ जाए। नरेश: डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तेरे साथ। अचानक झाड़ियों में से एक बड़ा भालू निकल आया। दोनों दोस्त डर गए। नरेश जल्दी से पेड़ की ओर भागता है। ओहो, भालू, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। राकेश घबराकर, अरे, मुझे भी चढ़ना है। देखता है कि पेड़ ऊंचा है। ओह, मैं तो नहीं चढ़ सकता। राकेश जल्दी से जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मरा हुआ बनने की कोशिश करने लगा। भालू उसके पास आया, सूंघा और चला गया। भालू राकेश को सूंघता है, फिर मुंह फेरकर चला जाता है। भालू चला जाता है। नरेश पेड़ से नीचे आता है। नरेश: अरे वाह राकेश, तू तो बच गया। भालू ने तुझसे क्या कहा? राकेश गंभीरता से: उसने कहा, सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में साथ न छोड़े। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नरेश शर्मिंदा हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ देता है, न कि अकेला छोड़कर भाग जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसमें घमंड भी बहुत था। हाथी गर्व से, मैं हूँ जंगल का राजा, सब मुझसे डरते हैं, कोई भी मेरी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकता। हाथी चलते हुए खरगोश को धक्का देता है। खरगोश डरते हुए, अरे, क्या कर रहे हो हाथी भैया? हाथी हंसते हुए, हट, तू तो तिनके जितना छोटा है। हाथी चींटी को देखकर, अरे, ये क्या है चींटी, इतनी छोटी, तुझे तो मैं देख भी नहीं सकता। चींटी शांत स्वभाव में, हाथी भाई, हर किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। हाथी हंसते हुए, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी नन्ही सी चींटी। हाथी चला जाता है। चींटी सोच में पड़ जाती है। चींटी धीरे से, समय आने पर सबको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। अगले दिन हाथी आराम कर रहा था। तभी चींटी आई और उसने उसे सबक सिखाने की सोची। चींटी धीरे से हाथी के कान में जाती है। हाथी चिल्लाते हुए, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे कान में कुछ घुस गया है। तोता और खरगोश दौड़ कर आते हैं। तोता, क्या हुआ हाथी भैया? हाथी, मेरे कान में कुछ है, बहुत दर्द हो रहा है। चींटी बाहर आती है। चींटी, अब समझे हाथी भाई, किसी को छोटा मत समझो। हाथी शर्मिंदा होकर, माफ करना चींटी बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? सभी मिलकर कभी किसी को छोटा मत समझो, सबकी अपनी ताकत होती है।
एक शहर में नरेश नाम का एक दर्जी रहता था। उसकी दुकान मंदिर के पास थी। हर दिन एक प्यारा हाथी गोलू मंदिर जाता और लौटते वक्त दर्जी से मिलने आता। गोलू खुश होकर, नमस्ते नरेश भैया। नरेश मुस्कुराते हुए, अरे गोलू भाई आओ आओ, ये लो केला। नरेश केले का टुकड़ा देता है, गोलू खाता है और चला जाता। हर दिन ऐसा ही होता। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अगले दिन नरेश दुकान पर नहीं है, मुन्ना कुर्सी पर बैठा है। एक दिन नरेश को काम से बाहर जाना पड़ा। दुकान पर उसका सहायक मुन्ना बैठा था। उसी समय गोलू आया। गोलू, नमस्ते नरेश भैया, केला दो ना। मुन्ना शरारत से, हाँ हाँ, आज मिलेगा सुई का तोहफा। मुन्ना सुई से सूंड में चुभौता है। गोलू चिल्लाता है और भागता है। गोलू गुस्से में, ओह, ये क्या किया, अब मजा चखाऊंगा। अगले दिन गोलू आया, लेकिन इस बार उसकी सूंड में गंदा पानी था। गोलू झट से कीचड़ दुकान पर फेंकता है। कपड़े और मुन्ना सब गंदे हो जाते हैं। मुन्ना चिल्लाता है, अरे ये क्या किया, सब गंदा हो गया। नरेश आता है, देखकर हैरान होता है। नरेश, ये सब कैसे हुआ? मुन्ना डरते हुए, मैंने बस मजाक किया था, सुई चुभो दी थी। नरेश गुस्से में, मुन्ना ये बहुत गलत बात है, माफी मांगो गोलू से। नरेश, गोलू भाई माफ करना, मुन्ना से गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। मुन्ना, माफ करना गोलू, अब मैं कभी किसी से शरारत नहीं करूंगा। गोलू मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं माफ करता हूँ। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही पाओगे। कभी किसी के साथ शरारत या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। Morning sunlight is coming through the window. The boy stretches as he wakes up. I woke up early. A new day begins. The boy is brushing his teeth while looking into the mirror. Up and down, back and front, my teeth shine bright. The boy is taking a bath with soap all over and a bucket full of water. When I stay clean, I feel fresh. The boy is putting on a clean shirt and combing his hair. I wear clean clothes every day. The boy is eating fruits, vegetables, and roti. Healthy food is yummy food. The boy asks a friend for a pencil, says, please, and then says, thank you. Please and thank you, my magic words. After playing, the boy puts his toys back in the basket. After play, everything in its place. The boy is helping a friend lift his school bag. Helping feels good. The boy is listening carefully to his teacher. I listen to elders with care. The boy is lying in bed under a blanket, eyes closed, a teddy bear beside him. Good night, time to sleep early. एक छोटे से गांव में रामू काका रहते थे। उनके पास एक गधा था, गोलू। लेकिन गोलू था बहुत ही आलसी। रामू काका उसे खेत में सामान ढोने के लिए रखते थे, पर गोलू हमेशा काम से जी चुराता। रामू काका गधे से बात करते हैं। रामू काका, गोलू बेटा, चलो खेत में ये अनाज पहुंचा दो। गोलू जम्हाई लेते हुए, भाई आज नहीं, कल चलेंगे, आज तो टांगों में बहुत दर्द है। रामू काका रोज परेशान रहते। गोलू न तो काम करता और न ही कुछ सीखता। एक दिन रामू काका ने सोच लिया, अगर गोलू ऐसे ही आलसी रहा तो नुकसान हो जाएगा। रामू काका गुस्से में गोलू से कहते हैं, रामू काका, बस बहुत हुआ गोलू, अगर कल से काम नहीं किया तो तुझे बेच दूंगा। गोलू डरते हुए, ठीक है मालिक, कल से पक्का काम करूंगा। अगली सुबह गोलू जल्दी उठ गया। उसने अनाज उठाया, खेत तक गया और बिना रुके मेहनत की। रामू काका हैरान रह गए। रामू काका खुश होकर, वाह गोलू, आज तो कमाल कर दिया, ऐसे ही मेहनत करता रहा तो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आलसी रहने से सिर्फ नुकसान होता है, मेहनत से ही इज्जत और सुख मिलता है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक सीधी सादी सारस रहती थीं। दोनों दिखने में तो दोस्त थीं, लेकिन लोमड़ी थोड़ी चालाक थी। लोमड़ी इधर उधर घूमती है, अपनी पूंछ हिलाती है। सारस अपनी लंबी चोंच के साथ धीरे धीरे टहलती है। लोमड़ी मुस्कुराते हुए, नमस्ते सारस बहन, कैसी हो? सारस, मैं अच्छी हूँ लोमड़ी बहन, तुम कैसी हो? लोमड़ी, बहुत बढ़िया। सुनो, कल मेरे घर आना, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी, बहुत स्वाद बनाती हूँ। सारस खुशी से, वाह बहुत धन्यवाद, मैं जरूर आऊंगी। अगला दिन आया।
सारस लोमड़ी के घर गई। लोमड़ी ने खीर तो बनाई, लेकिन एक ऐसी पतीली में जो चौड़ी और कम गहरी थी, जिसमें सिर्फ जीभ से खाया जा सकता था। लोमड़ी मेज पर खीर रखती है। लोमड़ी, लो सारस बहन खीर खाओ। सारस अपनी चोंच से खीर खाने की कोशिश करती है, लेकिन यह तो पतीली है, मैं इसमें से नहीं खा सकती। लोमड़ी मजाक में, अरे बहन, क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं आई? सारस ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराई और सोचा, अब मेरी बारी। 2 दिन बाद सारस ने लोमड़ी को खीर पर बुलाया। इस बार खीर एक लंबी गर्दन वाली सुराही में थी। सारस, लो लोमड़ी बहन, तुम्हारे लिए खीर। लोमड़ी हैरानी से, यह तो सुराही है, मैं कैसे खाऊं? लोमड़ी मुंह सुराही में डालने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। लोमड़ी खीर नहीं खा पाई, उसका मुंह सुराही में नहीं जा रहा था, और सारस अपनी लंबी चोंच से आराम से खीर खा रही थी। लोमड़ी शर्मिंदा होकर, मुझे माफ करो सारस बहन, मैंने तुमसे मजाक किया था, अब समझ आया? सारस, कोई बात नहीं, सीख लेना ही सबसे बड़ी बात होती है।